नमस्कार दोस्तों क्या हम अपनी ब्रेन की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लेखक के द्वारा बताए गए हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल जिन्हें जानकर आप सबसे अधिक सफल और तेज हो सकते हैं। ब्रेन रूल की ये किताब मनोविज्ञान से संबंधित सबसे बेस्ट सेलर किताब है, जिसके लेखक जॉन मेडिना एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि कैसे हमारा ब्रेन 12 नियमों के आधार पर काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब की 12 ब्रेन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला रूल है सर्वाइवल। दोस्तों, यदि हमारा ब्रेन सर्वाइवल करना नहीं सीखता तो आज हम इतने आगे नहीं बढ़ते एवं मनुष्य जाति अभी तक खत्म हो जाती। आपने देखा एवं सुना कि किस प्रकार से विश्वव्यापी बीमारियों से लड़ते हुए भी हमारे ब्रेन ने खुद को इन्वॉल्व किया, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बदला। इसी कारण से आज हमने मेडिकल के क्षेत्र में इतनी अधिक तरक्की की है एवं बीमारियों से लड़ने के लिए इलाज भी ढूंढे, जिससे मनुष्य ने सर्वाइव करना सीखा। इसी प्रकार से आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारा ब्रेन भी उतनी तेजी से काम कर रहा है एवं हम भी समय के साथ साथ अपने कामों में सुधार कर रहे हैं। हम भी समय के साथ साथ नई नई स्किल सीख रहे हैं। दोस्तों, ब्रेन का दूसरा रूल है एक्सरसाइज। दोस्तों, लेखक का कहना है कि एक्सरसाइज केवल बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि इससे ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है और ब्रेन और अधिक पावरफुल होता है। इससे हमारे ब्रेन को और अधिक ऑक्सीजन मिलती है। हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है एवं हमारा ब्रेन और तेज हो जाता है। इससे हमें तनाव एवं आलस महसूस नहीं होता है। आलसी लोगों का दिमाग भी उनकी तरह सुस्त होता है। कई सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उन्हें केवल एक्सरसाइज का मतलब बॉडी बिल्डिंग लगता है एवं बाकी चीजों के लिए उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप दिन के 30 मिनट भी एक्सरसाइज के लिए निकाल लो तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसलिए आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ब्रेन का तीसरा रूल है वायरिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारा दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। सभी का दिमाग अलग अलग प्रकार से वायर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि ब्रेन की सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह से अरेंजमेंट सभी ब्रेन में अलग अलग होती है। इससे सभी का ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। आपने सुना होगा कि आपकी क्लास में कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई साइंस में अच्छा होता है। हो सकता है किसी का ब्रेन मैथ्स के लिए न बना हो एवं किसी का ब्रेन साइंस के लिए न बना हो। शायद आपका ब्रेन किसी और चीज के लिए बना हो। शायद आपका ब्रेन एक्टर बनने के लिए बना हो, शायद खिलाड़ी बनने के लिए बना हो। अतः हमें अपनी ब्रेन की पावर को खुद जानना है एवं फिर अपने टैलेंट के हिसाब से उस पर काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ब्रेन का चौथा रूल है अटेंशन। दोस्तों, हम लोग हमेशा बोरिंग चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं, फिर चाहे कोई फिल्म हो या टीवी शो हो या किसी का लेक्चर हो। हमें इन सभी चीजों में नींद आने लगती है, क्योंकि ना ही उस फिल्म में कुछ नयापन होता है एवं ना ही उस टीचर के लेक्चर में कुछ नयापन लगता है। अतः यदि आप टीचर हो तो अपने पढ़ाने के तरीके को बदलिए एवं कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। यदि आपके अंदर कुछ नयापन होगा तभी लोगों का अटेंशन आपके साथ बना रहेगा। ब्रेन का पांचवा रूल है शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, जो चीजें अधिक रोचक नहीं होती है, हमारा दिमाग उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है। जिस तरह से किसी क्लास का लेक्चर यदि इंटरेस्टिंग ना हो तो हम उस लेक्चर को 1-2 घंटे में भूल जाते हैं, किंतु यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बोरिंग क्यों न हो। लेकिन लेखक का कहना है कि किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करने से वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। किस तरह से कई स्टूडेंट एग्जाम नज़दीक आने पर किताब खोलते हैं, लेकिन अब आपको अपनी आदत बदलने की सख्त ज़रूरत है।
ब्रेन का छठा रूल है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोस्तों, हमारे जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो काफी खास होती है, चाहे खुशी या गम, वो हमारे ब्रेन में काफी लंबे समय तक रहती है। अतः किसी करीबी के साथ बिताए गए पल हमेशा याद रहते हैं। यदि आपके साथ कोई बुरी घटना भी हो जाती है तो उसे भी हम भुला नहीं पाते हैं। अतः यदि हमें किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है तो उसे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की जरूरत है। इससे ब्रेन उस चीज को लंबे समय तक याद रखेगा। ब्रेन का सातवां रूल है स्लीप। दोस्तों, हमारे ब्रेन को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील कर लेती है। आपने देखा होगा कि जब आप थके होते हैं तो थोड़ा गुस्से में होते हैं, लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो आपका ब्रेन तरोताजा महसूस करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सोते समय पुराने एवं बुरे विचारों को साफ कर देता है। पूरे दिन में हमारे ब्रेन के कई सेल्स मरते रहते हैं, लेकिन सोते समय हमारा ब्रेन फिर से उन सेल्स को बना लेता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। जो लोग समय पर नहीं सोते हैं एवं पूरी नींद नहीं लेते हैं, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन भी होने लगता है। उन्हें भूलने की प्रॉब्लम होने लगती है और वे काफी चिड़चिड़े एवं गुस्सैल भी हो जाते हैं। अतः आपको हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ब्रेन का आठवां रूल है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सबसे घातक होता है। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन को जल्दी जल्दी खत्म कर देता है, जिससे हमारी मेमोरी एवं इंटेलिजेंसी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे आप घर से तनाव में आकर अपने ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। अतः तनाव से हमेशा दूर रहे। ब्रेन का नौवां रूल सेंसरी इंटीग्रेशन। दोस्तों, हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। हमें ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए इन इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर को बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। सेंस ऑफ साउंड में म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है एवं स्ट्रेस से दूर रहता है, वो भी सिर्फ अच्छे म्यूजिक सुनने से। सेंस ऑफ टच में जैसे माँ के स्पर्श से ही आपको खुशी मिलती है एवं आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को गोदी में उठाने से प्यार और सुकून मिलता है, इसी तरह अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए आपको सभी इंद्रियों को तरोताजा करना चाहिए। ब्रेन का 10वां रूल विजन। दोस्तों, सभी इंद्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंखें होती है, जो किसी को भी स्मरण करने में सहायता करती है। हम अधिकतर देखी हुई चीजों को ही याद कर पाते हैं, बजाय सुनने के। आप अपने आसपास के लोगों के चेहरे को अधिक टाइम तक याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम आप भूल जाते हैं। आप उनसे बहुत सालों बाद भी मिलते हैं तो आपको उनका चेहरा याद रहता है। इसी तरह किसी स्टोरी को पढ़कर आप जल्दी भूल जाते हैं, किंतु किसी फिल्म की स्टोरी आपको लंबे समय तक याद रहती है। ब्रेन का 11वां रूल जेंडर। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल को एक हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल के दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा और फीमेल का लेफ्ट हिस्सा एक्टिव दिखा। इससे यह पता चलता है कि मेल और फीमेल में अलग अलग इमोशन प्रोसेस होती है। जैसे किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग व्यवहार दिखाई देते हैं। जिस तरह से लड़के गुस्सैल हो जाते हैं तो लड़कियां काफी इमोशनल हो जाती है। इनका 12वां रूल एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, हमारा दिमाग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है। हम बचपन में बहुत जिज्ञासु होते हैं और कई सवाल पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी लेवल खत्म हो जाती है। बड़े होने पर हम आलस करने लगते हैं। हम एग्जाम में रट्टा लगाने पर ध्यान देते हैं। आज के समय में समाज हमारे अंदर कई तरह के डर और वहम बैठा देती है। हमें हर बात पर टोकती है, अर्थात हम खुद से कुछ नया नहीं कर पाते हैं। इन सभी कारणों से हमारा दिमाग संकुचित हो जाता है एवं हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में
क्यूरियोसिटी एवं एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी होती है वे बड़े सफल होते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको भी अपने अंदर जिज्ञासु को बनाए रखना चाहिए। आपका जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस प्रकार जॉन मेडिना की ये किताब ब्रेन रूल की इस समरी में हमने काफी कुछ सीखा, जिसमें हमने ब्रेन से जुड़ी काफी सीक्रेट बातें जानी कि कैसे हम अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको भी पूरी किताब एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। इस किताब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। वह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।